दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में कि इंश्योरेंस कंपनियाँ गारंटेड प्लान निकालती हैं, क्यों निकालती हैं, जबकि ये सभी को मालूम है कि इसमें 4 से 6% का आपका ROI रहता है, फिर भी गारंटेड प्लान निकालती है। इसके उलट हम म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें तो बहुत रिटर्न आता है। तो क्या अंतर है, कैसे अंतर है, किसके लिए बेनिफिट है ये, चलिए आइए इसको समझते हैं। और इसमें कौन बेहतर है, इसको कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, और म्यूचुअल फंड के हम डिफरेंस को समझते हैं। तो चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं हूं प्रवीण गुप्ता, फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने वाला हूं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकम जो गारंटेड प्लान होते हैं उसके क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले होती है एक फेस इनकम आपकी आती रहती है और फिक्स टाइम पर फिक्स इनकम आपकी आती रहती है। नंबर 2, इसमें जैसे किसी को प्लानिंग है, फिक्स टाइम पर अगर किसी को प्लानिंग कर रहा है, बच्चे की शादी है, मैरिज है, एजुकेशन है, घर लेना है, और रिटायरमेंट के बाद की जो प्लानिंग हो सकती है, एक फिक्स टाइम पे फिक्स इनकम आती है, तो ये दूसरा बेनिफिट रहता है। तीसरा बेनिफिट रहता है इसमें इनकम जो आएगी आपको वो टैक्स फ्री होगी। और सबसे चौथे नंबर पर मैं बात कर रहा हूँ वो है इंश्योरेंस कवर का होना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है इसका। तो मैं ये कह सकता हूँ TRT, जिस बंदे को TRT का मतलब होता है यहाँ टैक्स फ्री, रिस्क फ्री एंड टेंशन फ्री। तो जिसको ये तीनों चीज़ चाहिए तो रिस्क TRT का ध्यान रखिए, टैक्स फ्री, रिटर्न फ्री एंड टेंशन फ्री, ये ध्यान रखिए इस बात को। जिसको ये चीज़ चाहिए तो वो ये प्लान ले सकता है। और मेन इसमें जो ROI होता है, लास्ट नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ROI जो होता है उसमें आता है 4 से 6% के बीच वेरी करता है। हाँ दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ ये प्लान लेना किसको चाहिए। गारंटेड इनकम प्लान ये उसकी ज़रूरत है जिसे फिक्स इनकम फिक्स टाइम पर चाहिए, और दूसरा जैसे इक्विटी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि TRT फिर इसमें लागू होता है कि टैक्स फ्री, रिस्क फ्री एंड टेंशन फ्री। और जिसको इंश्योरेंस भी चाहिए, और इसके उलट म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस नहीं होता है, केवल उसमें एक वेल्थ क्रिएशन होता है, इसमें आपका इंश्योरेंस भी होता है, इक्विटी मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है। और जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है, आपका ये जो आज का इंटरेस्ट रेट है, क्या ये 20 साल बाद होगा इंटरेस्ट रेट? नहीं होगा। और आप यूरोपियन कंट्री में जाके देखिए और वहाँ की चेक कीजिए, इंटरनेट पे भी चेक कीजिए, वहाँ इंटरेस्ट रेट कई यूरोपियन कंट्रियों में 0 इंटरेस्ट है। यानी कि जो 4% इंडिया में मिलता है वो सेविंग पे, और FD का 1-2% आप आगे ले सकते हो, बस इतना ही इंटरेस्ट मिलता है। और जहाँ तक स्विट्ज़रलैंड की बात करता हूँ मैं, स्विट्ज़रलैंड में आपको उल्टा इंटरेस्ट देना पड़ता है। जी हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट बात मैं आपको बताऊँ, स्विट्ज़रलैंड में और कई और यूरोपियन कंट्री में आपको उल्टा देना पड़ता है, माइनस में है वहाँ इंटरेस्ट रेट। तो ये 20 साल बाद जो आज इंडियन इकोनॉमी है, ये 20 साल बाद तो विकसित हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपको 20 साल बाद ये इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। अगर मैं 20 साल पहले की बात करता हूँ इंडिया की, तो इंटरेस्ट रेट क्या था, 10 से 12%, 12.5%। जी हाँ, मैं सन 95-96 की बात बोल रहा हूँ, तब 12.5-13% हुआ करता था इंटरेस्ट रेट। आज क्या है, 5 से 6%। जी हाँ, आने वाले 10 से 20 सालों में अगर मैं बात करता हूँ तो क्या इंटरेस्ट रेट इतना रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका इंटरेस्ट ये 1-2% हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये इसकी बात की गारंटी है। एक किस्सा मैं छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ आपसे। अभी मैं पोस्ट ऑफिस में गया था, ये जनवरी की बात है, तो वहाँ लाइन लगा के आदमी पैसा जमा कर रहा है। क्यों? मैंने उनसे पूछा, 10 आदमियों से बात की, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो? नहीं सर, हमें तो थोड़ा है, थोड़ी की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, इतना ही इंटरेस्ट ठीक है। तो ये किस बात का है? गारंटी। तो गारंटी की इनकम के लिए वो इतना ROI कम देते हैं, इंश्योरेंस भी कवर करते हैं, इस वजह से गारंटेड प्लान निकालते हैं। लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि कौन रिस्क ले सकता है, कौन नहीं। तो इस बात का भी बहुत हमें ख्याल रखना है कि हमारी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, इस बात का सबसे हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो उसी हिसाब से हमें प्लान लेना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई रिस्क नहीं ले सकता, हर कोई शेयर मार्केट में नहीं जा सकता, इक्विटी मार्केट में नहीं जा सकता। तो लॉट ऑफ पीपल्स डिपॉजिट इन द FD ऑल्सो। आज भी इंडिया में FD का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, यू कैन चेक एनीवेयर। आज भी आप देख सकते हो कि कितना ग्राफ आज भी बढ़ा हुआ है FD में। क्यों? सिर्फ और सिर्फ गारंटी की वजह से। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले ये बात आती है, कोई गारंटी नहीं होती, यानी म्यूचुअल फंड इज द सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। और प्लीज़ रीड ऑल द डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग यू आर इन द म्यूचुअल फंड। सो सबसे पहले ही तो ये आता है। दूसरा, इसमें ये आता है कि आपका जो रिटर्न मिलता है
दैट्स वेरी गुड। ये म्यूचुअल फंड में बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका 12% से लेकर के 30% तक भी जा सकता है, और हो सकता है एक एक दो दो साल में 50% भी जा सकता है ये। तो ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिटर्न में इसमें वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसके उलट म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन रिस्क भी रहेगा और आपका वेल्थ क्रिएशन भी हो। तो मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल में समझाना चाहता हूँ कि जो इंश्योरेंस कंपनियाँ गारंटेड प्लान में अपने रिटर्न देती हैं और जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न आता है उसमें हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल में बहुत जल्दी मैं समझाऊंगा आपको। सपोज जो इंश्योरेंस गारंटेड प्लान देती हैं उसमें वो कहते हैं कि 1 लाख रुपए का हमें प्रीमियम दो, 10 साल तक दो, और आपको हम 12वें साल से एक फिक्स इनकम देंगे, तो लगभग 20 से 22 लाख रुपए वो बैठता है। एक अमूल में एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। और इसके उलट सपोज एक साल में आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो किस पर, गारंटेड प्लान पर। अब मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में 8,500 रुपये आप लगा लीजिए कि आप 8,500 रुपये हर महीने दे रहे हैं और 10 साल तक दे रहे हैं। तो आपका एक मान के चलिए कि ठीक है, आपने 10 लाख रुपए 10 साल में पूरे आपने डिपॉजिट किए SIP में, और 10 साल तक वेट करने के बाद आपका जो रिटर्न आएगा, मैं 12 से 15% का मान के 12 मिनिमम से मिनिमम लेके चलता हूँ। ये भी 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है। तो मैं 12% की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको 10 साल में ही आपको 20 लाख रुपए दिला देगा ये। तो इसका मतलब 20 से 22 लाख रुपए, अगर ये 12% की बात कर रहा हूँ, यहाँ अगर 18% भी करता है तो ये फंड बहुत ज़्यादा जाएगा। तो कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि वेल्थ क्रिएशन आपका सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही होगा। आप ये सोचो मेरा वेल्थ क्रिएशन FD में हो जाए या मेरा पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में हो जाए, वो दिमाग से निकाल दीजिए। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अगर लेना है तो लॉन्ग टर्म में आपको SIP, म्यूचुअल फंड में लमसम जो भी स्कीम्स होती हैं उसको ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान में रखते हुए आपको करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक गारंटेड प्लान की बात है कि ये डिपेंड करता है कि हर आदमी का अपना फाइनेंशियल गोल्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है और कितनी रिस्क ले सकता है, इस पर ये डिपेंड करता है ये। तो हर आदमी का अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से, तो दे शुड बी मैच, ये मैच होने चाहिए। तो उसके लिए अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। तो दोस्तों मेरा जो आउटकम है, ये मेरा का जो पूरा एसेंस है इस पूरे वीडियो का, मेरा समझाने का मतलब ये है कि हर आदमी का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, रिस्क एपिटाइट अलग होता है, फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं। तो इस पर ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन लेना है कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे करना है। म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं वेल्थ क्रिएशन, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो म्यूचुअल फंड में करिए। अगर आपका वेल्थ क्रिएशन ऑब्जेक्टिव नहीं है और आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का, इससे तो बेटर है कि आप किसी गारंटेड प्लान में FD में करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रिस्क के ऊपर होती है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपका, इस पर डिपेंड करता है आपका। ये नहीं कि वो वेल्थ क्रिएशन वो हो गया वहाँ अच्छे हो जाएगा, मेरा वहाँ रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन द पर्सन हु विल टेक रिस्क, तो उसमें लूज़ भी है, गेन भी है, और FD में आपका गेन ही गेन होगा क्योंकि वहाँ वेल्थ क्रिएशन नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। हम भी बहुत लोगों से सुनते हैं कि उसके तो पैसे म्यूचुअल फंड में बहुत हो गए, तो लेकिन हु विल टेक रिस्क दे विल गेन ऑल्सो। तो ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड में आप जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। अगर वेल्थ क्रिएशन नहीं चाहते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं कर पाते तो म्यूचुअल फंड में अवश्य करिए। तो ये मेरे कहने का मतलब। तो दोस्तों ये आपको पूरी उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को कॉल कीजिए अगर कोई आपका कन्फ्यूजन है कि हम SIP कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड में कहाँ से कैसे रिटर्न मिलेगा। आप मेरे को बिल्कुल फ्री माइंड से बिल्कुल कॉल कीजिए, मैं आपकी हेल्प 100% करूँगा और पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि आपका हर कॉल का मैं जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर नए वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।